हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पुत्रूज मिमी विद यू वंस अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, मेरे एक व्यूवर्स हैं, उन्होंने बोला भी है और उन्होंने मुझसे पूछा भी है कि जो आईवीएफ में इंजेक्शंस लगते हैं वो कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं और वो कैसे लगाए जाते हैं, राइट, और वो पैकेज में इंक्लूड होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इन सभी की जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं कि आईवीएफ में जो इंजेक्शंस होते हैं वो कितने ज़रूरी होते हैं, और अगर हम आईवीएफ में इंजेक्शंस नहीं लेना चाहते, राइट, तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, तो ये भी हम बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले आईवीएफ जो प्रोसीजर होता है वो एक लैब में होता है। वो आपका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो लैब में किया जाता है, आपके एम्ब्रियोस बनाए जाते हैं और एम्ब्रियो को जब यूट्रस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, राइट, उससे जो आपको प्रेगनेंसी ठहरती है, प्रेगनेंसी होती है, उसको आईवीएफ हम बोलते हैं। तो इसके अंदर जो इंजेक्शंस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, बिकॉज़ जो इंजेक्शंस होते हैं वो हमारे हार्मोन्स के लिए होते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन्स होते हैं, राइट। ये आपके दो तरीके के इंजेक्शंस होते हैं, एक तो आपके इंट्रामस्कुलर होता है और एक आपका होता है सबक्यूटेनियस। तो ये जो दो इंजेक्शंस होते हैं और ये आपके आप आईवीएफ के लिए गए हैं तो आपके जो पहली साइकिल आई है उसके दूसरे दिन से डॉक्टर आपका एग्जामिन करता है, आपके यूट्रस को चेक करता है टीवीएस थ्रू, और फिर अकॉर्डिंगली वो आपको जो है इंजेक्शंस, मेडिसिन्स, जेल, वॉटेवर सो सजेस्ट करता है, राइट। लेकिन बहुत से लोग होते हैं इंजेक्शन के डर के मारे वो आईवीएफ के लिए नहीं जाते, क्योंकि हमने सुना होता है कि आईवीएफ में जो है काफ़ी इंजेक्शंस लगते हैं, आपको महीनों महीनों इंजेक्शंस लगते हैं। तो कुछ लेडीज़ को इतना डर रहता है इंजेक्शंस का कि वो आईवीएफ का स्टेप लेने से कतराती हैं। सो लेडीज़, एज़ पर माई एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू टेल यू कि जो आईवीएफ में जो इंजेक्शंस होते हैं वो बहुत हद तक पेनलेस होते हैं। आई मीन उसकी निडल ना हार्डली इतनी सी होती है, राइट, बहुत छोटी सी उसमें निडल होती है। और जैसे जो लोग शुगर के पेशेंट हैं जो इंसुलिन के इंजेक्शंस लेते हैं, तो दे एक्सपीरियंस एंड दे नो वेरी वेल कि उनको जो इंजेक्शंस लगते हैं वो काफ़ी पेनलेस होते हैं, काफ़ी टाइनी होते हैं, राइट। तो इतना ज़्यादा पेन होता नहीं है। और अगर आप खुद से लेने में आपको इंजेक्शन डल रखता है तो आप जो है किसी एक्सपीरियंस नर्स को या आप जिस पे कॉन्फिडेंट फील करते हो वो आप उनसे इंजेक्शन ले सकते हो। वैसे जो आईवीएफ के इंजेक्शन होते हैं वो आप घर में खुद से भी ले सकते हैं, बिकॉज़ वो हार्मलेस होते हैं। और वो मस्कुलर, आई मीन जो आपके नेवल है उसके 2 इंच नीचे लगाए जाते हैं, राइट। तो उसका कुछ भी ऐसा नहीं कि आपको नस में लगाना है या आपको पर्टिकुलर इस एरिया में लगाना है, उसको आप नेवल के आसपास 2 इंच के नीचे कहीं पे भी लगा सकते हैं और कैसे भी लगा सकते हैं। आप खुद से भी, आजकल तो एक पेन के जैसे इंजेक्शन आते हैं, आप उसके अंदर बस अपनी मेडिसिन डालिए और आपको जस्ट टक से ना ऐसे करना है तो इंजेक्शन ऑलरेडी आपको लग जाएगा। इंसुलिन जैसे हम अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते हैं उतना ही पेन होता है, अगर मैं आपको बोलूँ तो इन शॉर्ट। तो एक्सक्यूज़ मी। तो अगर आप आईवीएफ के लिए जा रहे हैं और आपको ये डर है कि आपको जो है इंजेक्शन का पेन होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपके इंजेक्शन है वो कब से शुरू हो जाते हैं। तो आपको जो आपके पीरियड्स के सेकंड डे से डॉक्टर आपको बुलाते हैं, वो आपकी बॉडी का एग्जामिन करते हैं। बॉडी का एग्जामिन इन द सेंस आपके यूट्रस का एग्जामिन करते हैं, उसमें टीवीएस थ्रू वो आपके यूट्रस को पूरा स्कैन करते हैं कि आपके जो फॉलिकुलर्स हैं, मतलब जो एग हैं, वो कितने बन रहे हैं और बन भी रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एज डिपेंड करता है कि आपके एग कितने बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, और राइट, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है थ्रू टीवीएस हमें पता लग जाती है। फिर डॉक्टर जो है आपको मेडिसिन देते हैं और ये आपके पीरियड्स के दूसरे तीसरे दिन से आपको इंजेक्शन वो लोग शुरू कर देते हैं। वो आप घर में ले सकते हैं या आप जाके शॉप पे, मेडिकल शॉप पे, या फिर आप अपने क्लिनिक जाके, या आप अपॉइंट किसी नर्स को कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इंजेक्शन ले सकते हैं। ये इंजेक्शन आपको 10-12 इंजेक्शंस होते हैं और ये पेनलेस होते हैं। अब ये इंजेक्शन लगाए क्यों जाते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इंजेक्शंस जो हैं हमें जो हमारे एग होते हैं, हमें आईवीएफ में जो है मल्टीपल एग्स की ज़रूरत होती है। नॉर्मली फीमेल्स जो है 1 या 2 ही एग जो है रिप्रोड्यूस करती हैं, राइट, तो हर मंथ पे करती हैं। तो जब हम आईवीएफ प्रोसीजर के लिए जाते हैं तो उसमें हमें मल्टीपल एग की ज़रूरत होती है। वो डॉक्टर के लिए भी ईजी होता है और पेशेंट के लिए भी ईजी होता है, और इससे कंसीविंग के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं।
तो ड्यूरिंग आईवीएफ डॉक्टर रिक्वायर एन नंबर ऑफ एग्स, तो नेचुरली तो नहीं बनते ही नहीं हैं, राइट। तो उसको जो है डॉक्टर इंजेक्शन से, मेडिसिन से, वो वजाइनल जेल्स देते हैं, उनसे जो है एग क्रिएट करते हैं। अगर वो एग जो है रैप्चर हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर आपका जो है एग पिकअप, यानी कि आपका ये प्रोसीजर होता है 15-16 दिन बाद जो है आपको डॉक्टर बुलाता है, फिर आपके जो है एग पिकअप करता है। अच्छा, एग पिकअप जो है आपका जो है अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो वो भी पेनलेस हुआ, उसमें भी आपको कोई भी दर्द नहीं होगा। हाँ, वो जो है आपका थोड़ा अनईजी आप फील कर सकते हो। ये प्रोसीजर आपको जब इंजेक्शंस लग रहा होगा, उसमें क्या होता है, हमारी जो ओवरीज होती है, ओवरीज का साइज एग्जाम्पल इतना होता है, जब उसमें 1 या 2 एग बन रहे होते हैं, लेकिन जब हमें इंजेक्शन लगते हैं तो ओवरी का साइज़ जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। ओवरीज हमारी फूल जाती है, स्वेल तो नहीं होती है, फूल जाती है, बड़ी हो जाती है। तो वो नेचुरल से अननेचुरल तरीके से उसको बनाया जा रहा है, तो फूल जाती है, बड़ी हो जाती है, तो थोड़ा हमें ब्लॉटिंग हो सकता है, थोड़ा सा अनईजी हो सकता है, थोड़ा सा पेन हो सकता है, माइल्ड पेन हो सकता है, राइट। लेकिन बहुत ज़्यादा पेन आपको होगा नहीं। फिर आपको जब नेक्स्ट पीरियड आएंगे तो आपकी ओवरीज जो है बैक टू नॉर्मल हो जाएगी। आपको जो पेन है, या आपको हैवीनेस लग रहा है, या आपको ब्लॉटिंग फील हो रहा है, राइट, वो सब आपको नहीं होगा। सेम चीज़ होती है जब आपका जब आपका एग पिकअप होता है। आपका ये अंडर एनेस्थीसिया होता है, राइट। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एग कब निकाला गया, कैसे निकाला गया, कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। वो अब जो है डॉक्टर आपका एग पिकअप करने के बाद आपको वहीं पर जो है कुछ घंटे रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और उसमें आपको जो है कुछ मेडिसिन्स दी जाएंगी, ठीक है, और आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। और 5-6 घंटे बाद डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप यूरिन पास कर सकते हैं। यूरिन पास इसलिए वो देखना चाहते हैं कि सब चीज़ नॉर्मल है कि नहीं है। आप यूरिन पास कर लेंगे, देन आप बिल्कुल नॉर्मली आप अपने घर आ सकते हैं। लेकिन आपको उस दिन कोई पेन और कुछ भी फील नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट डे आपको मे बी बैक पेन की शिकायत हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बैक पेन की शिकायत हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ आपको 1 दिन होगा। आपको ब्लॉटिंग फ़ील हो सकता है, नौशिया जैसे फ़ील हो सकता है, चक्कर आना फ़ील हो सकता है। तो ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि ये हर किसी को होता ही होता है। लेकिन अगर होता भी है तो ये सिर्फ आपको जो है 1 दिन, यानी कि 12 या 24 घंटे के लिए होता है। उसके बाद आप नॉर्मल रूटीन अपनी फॉलो कर सकते हैं। डॉक्टर विल गिव यू द मेडिसिन्स ओनली। आपको वजाइनल जेल दे सकते हैं और मेडिसिन्स देंगे, नो इंजेक्शन एट ऑल। तो ये सारी प्रक्रिया थी कि जो आईवीएफ में इंजेक्शंस लगते हैं वो कैसे लगते हैं, कितने दिन तक लगते हैं। और एक चीज़, ये जो है आपके पैकेज में इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर आपने किसी भी हॉस्पिटल से इंजेक्शंस लिए हैं तो मेक श्योर कि आप जो है अपना बजट ऐसे लेके जाएं, क्योंकि मेडिसिन्स और आपके इंजेक्शंस जो हैं कहीं पर भी इंक्लूड नहीं होते हैं। तो आप एक बार अपने डॉक्टर से जो है ओपनली आप बात कीजिए, राइट। गलतफहमी में मत रहिए कि आपका अगर ये पैकेज है तो यू विल थिंक कि आपका हर चीज़ उसमें इंक्लूड होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आज की वीडियो आपको काफ़ी समझ आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर येस, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आप आईवीएफ से गुजर रहे हैं तो अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और हो सकेगा तो मैं भी कुछ अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी, राइट। अपनी एडवाइस दूँगी, और एडवाइस मानना ना मानना आपकी बात है, मैं तो सिर्फ शेयर कर रही हूँ। और मेरा एक ही मोटिव है कि आप जो इस जर्नी पे निकले हैं, और आप जिस ख्वाहिश से निकले हैं, आपकी वो ख्वाहिश कंप्लीट हो, आपको जो चाहिए है आपको वो मिले। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, एंड दिस इज़ पुत्तूज़ मिमी विद यू।